नमस्कार, ओम शांति। इंद्रधनुष में पुनः आपका स्वागत है। जहां हमने माता पिता की बड़ों की बात की, आज हम सबसे बड़े पिता की बात कर रहे हैं, परमात्मा का। एक बल, एक भरोसा, निश्चय और विश्वास। एक राजा जिसके कोई संतान नहीं थी, बहुत जप तप पूजा पाठ सब कुछ की, लेकिन फिर भी पुत्र नहीं हुआ। किसी ने बताया एक तांत्रिक है, वो तांत्रिक निश्चय ही आपको संतान की प्राप्ति का राह बताएगा। राजा ने तांत्रिक को बुलाया, राजा की कुंडली देखी। तांत्रिक ने कहा, महाराज आपको संतान हो सकती है, लेकिन एक कार्य करना होगा, एक बच्चे की बलि देनी होगी। अगर एक बच्चे की बलि देते हैं तो आपके यहाँ पुत्र के संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो कोई अपना एक बच्चा खुशी से बलि देने के लिए तैयार हो, उसे राजा 100 सोने की असरफियां देगा। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया, लेकिन हर एक को अपना बच्चा प्यारा होता है। लेकिन एक गरीब परिवार ऐसा था जिसके घर में 4 बेटे थे। 3 बेटे तो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते थे, थोड़ा बहुत काम करते थे, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था वो पूजा पाठ करता था, मंदिर में जाता था, भगवान की सेवा, साधु संतों की सेवा करता था और कुछ नहीं करता था। माता पिता को लगा ये तो हमारे कोई काम का नहीं है, न पढ़ाई में न घर के कोई काम काज में, सिर्फ भक्ति पूजा पाठ ही करते रहता है। अगर इसको हम बलि दे दें तो पूरा परिवार 3 बच्चे का जीवन सुखमय हो जाएगा। और उस बच्चे को कहा कि बेटा, अपने राजा की संतान के लिए तुम्हारी बलि देना है। बच्चा बहुत ही सरल स्वभाव का था, ईश्वर पर आस्था थी, चला गया। राजा के पास ले जाके कहा, महाराज हम ये अपने बेटी को बलि देने के लिए तैयार है। दूसरे दिन बलि की तैयारी की गई, पूरा राज्य इकट्ठा हुआ, तांत्रिक भी आ गया। जैसे कि किसी को मारना होता है तो पहले पूछा जाता है, तुम्हारी कोई इच्छा है आखिरी? बच्चे से पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? कहा, जी महाराज, थोड़ी रेत मंगवा दीजिए। राजा ने रेत मंगवा दी और फिर लड़के ने एक रेत का टीला बनाया और कुछ मंत्र पढ़े और थोड़ी देर के बाद उस टीले को गिरा दिया। फिर थोड़ी रेत ली, दूसरा एक टीला बनाया, उसको देखा, कुछ मुंह ही मुंह बोलते रहा, आंख बंद की और आंख खोल के रेती के टीले को भी ढहा दिया। फिर और रेत ली, एक तीसरा रेत के टीला बनाया, उसको भी देखा, कुछ बोलता रहा, मुंह ही मुंह बड़बड़ाता रहा और कुछ रेत की टीले को भी ढहा दिया। और रेत ली, एक चौथा रेत का टीला बनाया और फिर उसके सामने कुछ बोलने लगा। बंद कर 2 मिनट तक कुछ बोलते रहा और फिर प्रणाम किया और कहा, राजा अब मैं तैयार हूं, आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा और तांत्रिक ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि इस बच्चे ने ये क्या किया। तांत्रिक को भी आश्चर्य हुआ कि आखिर ये बच्चा इतना निर्भय होकर और कह रहा कि हाँ मैं तैयार हूं मरने के लिए। राजा को भी उत्सुकता हुई, तांत्रिक को भी। राजा ने पूछ लिया, बेटा तुमने ये क्या किया? उन्होंने कहा, छोड़िए महाराज, मैं तो तैयार हूं बलि के लिए, आप मेरी बलि दे दीजिए। कहा, नहीं बेटा, तुम्हें ये तो बताना पड़ेगा कि तुमने ये क्या किया। तांत्रिक को भी उत्सुकता थी। बच्चे ने कहा, महाराज सच बताऊं, ये पहला जो रेत का टीला मैंने बनाया, ये प्रतीक है मेरे माता पिता का। मैंने हाथ जोड़ के कहा, माता पिता आपको प्रणाम। माता पिता का कार्य होता है बच्चे को जन्म देना, पालना, लेकिन आज आप धन के लिए मेरी बलि दे रहे हैं, कोई बात नहीं। और मैंने उन पर से विश्वास हट गया, इसलिए वो टीला तोड़ दिया। दूसरा टीला बनाया, मेरे रिश्तेदार, मामा, चाचा, बहन, भाई, उनके नाम का, कि कम से कम वो तो मेरे माता पिता को समझा सकते थे कि पैसे के लिए कोई अपने बच्चे की बलि चढ़ाता है।
लेकिन उन्होंने भी नहीं समझाया। उनको भी मैंने प्रणाम किया, चलो मैं तुम्हें भी माफ़ करता हूँ, लेकिन तुम पर से भी विश्वास हट गया और वो भी टीला मैंने तोड़ दिया। और महाराज, ये जो तीसरा टीला है ये प्रतीक है आपका। राजा का काम होता है प्रजा का पालन पोषण करना, लेकिन आज आप स्वार्थवश अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए अपनी प्रजा का बलिदान दे रहे हैं, इसलिए आप पर से भी विश्वास उठ गया। इसलिए ये तीसरा टीला भी मैंने तोड़ दिया, आप पर से भी विश्वास उठ गया। और ये जो चौथा टीला मैंने बनाया ये प्रतीक है मेरे परमात्मा का, ये प्रतीक है मेरे भगवान का। मेरे भगवान पे मुझे बहुत भरोसा है, बहुत प्यार करता हूँ और परमात्मा को प्यार किया, प्रणाम किया। हे ईश्वर, तेरी इच्छा में मेरी इच्छा, अगर आप इसमें राजी है तो मैं राजी हूँ। और अपने परमात्मा का धन्यवाद किया, जितना जीवन दिया मैंने आपको याद किया, इसलिए मैंने ये टीला नहीं तोड़ा और अब मुझे आप बलि चढ़ा सकते हैं। ये बात सुनकर तांत्रिक तो घबरा गया, उसे लगा ये तो लगता है मेरे से भी बड़ा कोई तांत्रिक है। और राजा भी घबरा गया, राजा के ज्ञान के चक्षु खुल गए। उसने कहा कि अगर इसकी बलि दे दी, उसके बाद भी मुझे संतान नहीं हुई, तो एक बच्चे की बलि देने के अपराध में मुझे ऊपर जाके परमात्मा की कहीं ना कहीं बहुत दंड भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने सोचा इससे समझदार बच्चा तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता, इतना समझदार बच्चा। और उसी समय राजा ने कहा, तांत्रिक, मुझे मेरे बेटा मिल गया। और राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र घोषित कर दिया और वो राजकुमार बन गया। एक बल, एक भरोसा, एक परमात्मा पर विश्वास किया। माता पिता ने साथ नहीं दिया, रिश्तेदार ने नहीं दिया, राजा ने नहीं, लेकिन परमात्मा के ऊपर भरोसा किया तो उसने राजा का भी मन बदल दिया। आप सबसे भी यही प्रार्थना है कि जीवन में वो एक ईश्वर हमेशा हमारी मदद करते रहता है, लेकिन उस पर निश्चय चाहिए, विश्वास चाहिए। जीवन में परीक्षाएं आएंगी, कठिनाई आएंगे, लेकिन जब कभी आप सच्चे दिल से अगर उसे सदा मानते हैं तो पल पल पे उसकी मदद आपको जरूर मिलेगी। आशा है आप इससे जरूर कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।